अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूवर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 12 जो कि थ्योरम्स के हवाले से है, ये चैप्टर हमारा स्टार्ट था। थ्योरम 1 और 2 ये भी हम कर चुके। आज हमने इसका थ्योरम 3 पढ़ना है। थ्योरम 1 और 2 के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के कन्वर्स हैं, मतलब पहले का गिवन दूसरे का टू प्रूव है और पहले का टू प्रूव दूसरे का गिवन है। आज हमने पढ़ना है थ्योरम नंबर 3। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसका गिवन, प्रूफ, स्टेटमेंट, रीज़न, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट से ही हमें अंदाज़ा होता है कि ये कौन सा थ्योरम है और हमने इस थ्योरम के अंदर क्या चीज़ करनी है। व्यूअर्स, ये चीज़ जहन में रखें कि जब पेपर के अंदर थ्योरम का क्वेश्चन आता है तो थ्योरम का नंबर नहीं लिखा होता। आमतौर पर स्टूडेंट्स इन थ्योरम्स को नंबर्स के हवाले से याद रखते हैं कि थ्योरम नंबर 1 ये है, थ्योरम नंबर 2 ये है, 3, 4, 5, 6 ये इस तरह से। वैसे यूँ नहीं होना चाहिए। आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, क्योंकि पेपर के अंदर थ्योरम का नंबर नहीं आता बल्कि स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट से आपने अंदाज़ा लगाना होता है कि ये कौन सा थ्योरम है और हमने इसे कैसे करना है। और थ्योरम्स के हवाले से व्यूअर्स मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि थ्योरम्स को रट्टा लगाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। इनको समझने की कोशिश करें। स्टेटमेंट के अंदर ही आपको तकरीबन थ्योरम का अच्छा खासा पोर्शन आपको दिया हुआ होता है। आप थ्योरम की स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसका गिवन क्या है और इसका टू प्रूव क्या है और इसकी फ़िगर कैसे बनेगी। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसका स्टेटमेंट्स और रीज़न और फिर जो प्रूफ है इसका वो क्या है, वो एक फिर बाद की गेम है। एनी हाउ, तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट में ये लिखा गया है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब इसके अंदर एक तो हमें ये चीज़ बताई गई है कि राइट बाइसेक्टर, ट्राइंगल और कंकरेंट। सबसे पहले तो हमें ये 3 चीज़ें समझनी होगी। राइट बाइसेक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी हमारे पास ऐसे कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका ये मिड पॉइंट है सी। मिड पॉइंट से मुराद ये होगा कि सी डिवाइड्स ए बी इन 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज़ ए सी इज़ इक्वल टू बी सी होगा। अब अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर दी जाए जो कि 90 का एंगल बनाती हो, मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री का हो, तो जो ये लाइन होगी हमारे पास, फ़र्ज़ कर लें ये एल एम लाइन है, तो ये एल एम लाइन क्या होगी, ए बी का राइट बाइसेक्टर होगी और ये इसको पॉइंट सी पर कट कर रही है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाए और मिड पॉइंट में से गुजरे, उसे हम कहते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है। तो अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमें ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है, उसकी जो 3 साइड्स हैं, ट्राइंगल की 3 ही साइड्स होती हैं, 4 नहीं होती, 3 होती हैं, ना ही 2 होती हैं, 3 इसकी साइड्स होती हैं। एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स के अगर राइट बाइसेक्टर्स ड्रा किए जाएं, ठीक है, 3 राइट बाइसेक्टर होंगे, अगर वो ड्रा किए जाएं तो वो क्या होंगे, आर कंकरेंट, वो कंकरेंट होंगे। कंकरेंट से क्या मुराद है, जब हमारे पास 3 लाइंस ऐसे हैं जो कि एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो हम कहेंगे दीज 3 लाइंस आर कंकरेंट। ठीक है, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली लाइंस को कंकरेंट कहते हैं। और व्यूवर्स ये याद रखिए कि 2 लाइनें हमेशा कंकरेंट होंगी, या तो वो एक दूसरे को कट करेंगी या नहीं करेंगी। अगर 2 लाइन एक दूसरे को कट करने वाली लाइंस हैं तो वो कंकरेंट ही हैं, वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, ये पॉइंट है। तो 2 लाइंस के हवाले से कंकरेंट का वर्ड यूज़ करना ये मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। तो कंकरेंट का वर्ड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा लाइंस होंगी। अगर वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो हम कहेंगे कि दीज 3 और 4 और मोर देन 4 लाइंस आर कंकरेंट। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स अगर ड्रा किए जाएं तो वो कंकरेंट होते हैं, यानी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। अब फिगर में हमने एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी। ओके, ये ए बी सी इसके 3 वर्टिसेस हैं। बाकी ये जो अंदर लाइंस ड्रा की हुई हैं ये मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, इसके बाद अब आते हैं गिवन की तरफ। गिवन में हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया ये लाइन जो ड्रा की हुई हैं वो तो कंस्ट्रक्शन में हमने की है। तो गिवन के अंदर क्या होगा, गिवन क्या है हमारे पास, जो चीज़ दी हुई है कि एक ट्राइंगल है जिसकी 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो बस यही लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी। और टू प्रूव उसके अंदर क्या लिखा जाता है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कंकरेंट होते हैं। तो यही चीज़ हमने टू प्रूव में लिखनी है। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी बी सी सी ए।
थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि राइट बाइसेक्टर किसके, ए बी का, बी सी का और सी ए का। ये ए बी, बी सी और सी ए, इन तीन लाइंस के जो राइट बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, आर कंकरेंट। ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने जो दो साइड्स हैं, कोई सी दो साइड्स ए बी और बी सी ले ली हमने। ए बी का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। अब ए बी का राइट बाइसेक्टर क्या है, ये जो लाइन, ये डॉटेड लाइन ड्रा की हुई है ओ तक, और बी सी का राइट बाइसेक्टर क्या है, जो ये लाइन ड्रा की हुई है ओ तक, और ये दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं। ठीक है, यही लिखा यहाँ पर, ड्रा द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी और बी सी ये दो साइड्स हैं, इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि पॉइंट ओ पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन ओ टू ए बी एंड सी। इस ओ को ए से, बी से और सी से मिला देना है आपने। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। अब व्यूअर्स आप देखें, जो अब तक मैंने आपको बताया है, इसकी फिगर गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ओके, इसके भी आपके मतलब 1 नंबर 8 नंबर का होता है थ्योरम। ये 1 नंबर फिगर का, 1 नंबर गिवन, 1 नंबर टू प्रूव, 1 नंबर कंस्ट्रक्शन, आपके 4 नंबर आपने हिट कर लिए। ओके, इसके बाद बाकी जो 4 मार्क्स हैं वो आपके इसके प्रूफ स्टेटमेंट रीजंस के हैं। और असल चीज़ यही है थ्योरम की, जिसके अंदर हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। हम गिवन से टू प्रूव की तरफ हम लोग सफ़र करते हैं। तो आइए देखिए इसका प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीज़न। सबसे पहले अब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर हो किसी भी लाइन सेगमेंट का, जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका राइट बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया एल एम। अब अगर एल एम के ऊपर आप कोई सा भी एक पॉइंट ले लें तो वो ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनसे बराबर फासले पर होता है। ये हमने थ्योरम 1 और 2 के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो वही चीज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पर स्टेटमेंट रीज़न के अंदर कि ओ जो है ये पॉइंट कहाँ पर है, ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है। ए बी का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया था, ये वहाँ पर एक पॉइंट है ओ, तो ये ओ पॉइंट ए और बी से बराबर फासले पर होगा, जैसे ये एल पॉइंट ए और बी से बराबर फासले पर है। तो यहाँ पर यही लिखा, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। इसको नंबर 1 लिखा है। रीज़न क्या है, ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम इट्स एंड पॉइंट्स, कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई सा भी अगर हम पॉइंट ले लें कहीं पर भी, वो जो लाइन सेगमेंट होती है उसके एंड पॉइंट से बराबर फासले पर होता है। इसी तरह से ये जो ओ पॉइंट है ये बी सी का राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद है, क्योंकि जब बी सी का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा किया, ये वाला राइट बाइसेक्टर और ये वाला राइट बाइसेक्टर ये पॉइंट ओ पर मीट करते हैं। इट मीन्स दैट ओ इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए बी का राइट बाइसेक्टर और बी सी का राइट बाइसेक्टर ये दोनों पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं, तो ओ पॉइंट जो है ए बी और बी सी इन दोनों के राइट बाइसेक्टर पर मौजूद होगा। लिहाजा ये ओ पॉइंट बी और सी से भी बराबर फासले पर होगा, तो ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। और इसकी रीज़न क्या है, एज एन 1, जैसे कि रीज़न हमने 1 के अंदर लिखी है। अब आप देखें, ओ ए ओ बी के बराबर है और ओ बी ओ सी के बराबर है, इसका मतलब ओ ए और ओ सी भी बराबर होंगे। तो आगे हमने यही लिखा है, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी, इसको नंबर 3 लिखा। इसकी रीज़न क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2, कि 1 के अंदर ये था, 2 के अंदर ये था, ये एक चीज़ दूसरी के बराबर है, यही दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ के बराबर है, तो पहली और तीसरी भी बराबर होंगे। ओके जी, तो यहाँ तक हमने ये कर लिया। इसके बाद सिंस पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, अब ये जो ओ पॉइंट है ये सी ए के राइट बाइसेक्टर पर भी होगा। उसकी क्या रीज़न है, उसकी रीज़न ये आगे लिखी हुई है, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए एंड सी, क्योंकि ओ जो है वो ओ ए से और सी से बराबर फासले पर है, इस वजह से ये जो पॉइंट ओ है ये सी ए के राइट बाइसेक्टर पर भी मौजूद होगा। ये भी हमने थ्योरम 1 और 2 के अंदर यही चीज़ें डिस्कस की थी। तो लिहाजा बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, लेकिन जो पॉइंट ओ है वो ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है। और इसके अंदर हमने क्या प्रूव किया, पॉइंट ओ जो है वो सी ए के राइट बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब पॉइंट ओ जो है ये ए बी, बी सी, ए सी इन तीनों के राइट बाइसेक्टर पर होगा। तो आगे यही चीज़ लिखी हुई, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर थी। हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट एट पॉइंट ओ,
कि ये जो 3 राइट बाइसेक्टर हैं ये तीनों के तीनों कनकरेंट होंगे किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट के ऊपर। तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का थ्योरम। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में ये एज़ इट इज़ मौजूद है। इसी तरह से मैंने पूरा बुक से कॉपी करके यहाँ पे लिखा, उसके बाद आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। तो व्यूवर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग को देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।